Good morning, students. Again, I am with you with a topic operator part 2. Here we will discuss the topic of total energy and Hamiltonian operator. हमने लास्ट क्लास में तीन ऑपरेटर्स के बारे में डियर स्टूडेंट्स एक्सप्लेन किया था, हमने समझा था उसके बारे में, और आज फिर इसका पार्ट 2 जो है उसमें दो ऑपरेटर और टोटल एनर्जी के और हैमिल्टोनियन का एक ऑपरेटर हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे. सो लेट्स गो फॉर इट. ऑपरेटर फॉर टोटल एनर्जी के लिए जो ऑपरेटर है वो दो पार्ट्स में हम यहाँ पढ़ेंगे. इन द टर्म्स ऑफ द टाइम डेरिवेटिव, टाइम के रेस्पेक्ट में डेरिवेशन करके हम देखेंगे, वहां से फाइंड आउट करेंगे टोटल. और सेकंड जो होगा वो होगा हमारा टर्म्स ऑफ द पोजीशन डेरिवेटिव, दैट मींस पोजीशन के रेस्पेक्ट में. तो बहुत सिंपल है, थोड़ा बहुत डेरिवेशंस हम पहले से देखते आ रहे हैं. हम इन दोनों पर पढ़ेंगे, टर्म्स ऑफ टाइम डेरिवेटिव्स एंड टर्म्स ऑफ जो हमारा क्या है, पोजीशन डेरिवेटिव है ना. सो लेट्स गो फॉर इट. सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ किसके लिए देखेंगे, टाइम डेरिवेटिव के लिए देखते हैं. सबसे पहले हम देखते हैं टाइम डेरिवेटिव के लिए, मतलब टाइम के रेस्पेक्ट में जब हम डेरिवेशन करेंगे तब क्या होगा. सो नाउ वी नो डियर स्टूडेंट्स अबाउट द साइन. साइन इज ए फंक्शन, वेव फंक्शन इज इक्वल टू ए ई टू द पावर वही माइनस आई अपॉन एच कट ए ई टी, जो हमने पढ़ा था, माइनस पी ई टी माइनस पी एक्स एक्स, जो हमने पढ़ा था वही हमने वेव इक्वेशन फिर से लिया है यहाँ पर, पी एक्स डॉट एक्स. ये बहुत स्टैंडर्ड का इक्वेशन है डियर स्टूडेंट्स हमारा, इसी को लेकर हमें हर बार चलना है. आप इस इक्वेशन को बहुत अच्छे से ध्यान रखें. अब टी के रिस्पेक्ट में हम इसका पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं. दैट मीन्स हम डेल्टा बाय डेल्टा टी अगर हम इसमें लेते हैं साइन, तो हमारे पास यहाँ क्या आएगा. सिंपल हमको देखने से ये समझ में आ जा रहा है कि यहाँ पर क्या आएगा. देखिए क्या आएगा. हमारे पास टी वाला फंक्शन ये है, मतलब हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी माइनस आई, करेक्ट है, अपॉन एच कट बाहर आएगा और ई बाहर आएगा, क्योंकि टी का डेरिवेशन 1 हो जाएगा, और फिर पूरा फंक्शन आ जाएगा. ये पूरा फंक्शन फिर से आ जाएगा, और इस पूरे फंक्शन को हम किससे डिनोट करते हैं, साइन से. करेक्ट, इस फॉर्म में आ जाएगा. तो यहाँ से हम इजीली ई साइन की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं. अगर मुझे ई साइन की वैल्यू यहाँ से चाहिए तो मैं ट्रांसफर करूंगा एच कट को और माइनस ऑफ आयोटा को. तो 1/i माइनस आई होता है, जिससे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस. दैट मीन्स यहाँ पर हमें मिलेगा आई डॉट एच कट, यही मिलेगा डी साइन या डेल्टा साइन बाय डेल्टा टी. ये हम लिख सकते हैं यहाँ पे, इक्वल टू हमें मिला ई साइन. अब जब ऑपरेटर की हम जब भी बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स, तो साइन जो फंक्शन है उस फंक्शन के साथ हमारा जो ऑपरेटर लगा है ई. अगर मुझे ये चाहिए, ई नहीं चाहिए मुझे, ई का अगर ऑपरेटर चाहिए, मुझे ई का ऑपरेटर चाहिए, दैट मीन्स ई का ऑपरेटर ई कैप चाहिए, तो जो भी साइन के अलावा यहाँ पर जो वैल्यूज होगी वो मेरी उस ऑपरेटर के इक्वल हो जाएगी. क्योंकि हमने पढ़ा है कि जब कभी भी किसी ऑपरेटर को किसी फंक्शन पे हम अप्लाई करते हैं, ऑपरेट करते हैं, ऑपरेटिंग होता है वो, तो उसकी वैल्यू जो है वो फंक्शन और उस ऑपरेटिंग फिजिकल क्वांटिटी के प्रोडक्ट के इक्वल आ जाती है. तो ई ऑपरेटर की जो वैल्यू मुझे मिलेगी वो होगी आई एच कट, करेक्ट है, डेल्टा अपॉन डेल्टा टी. ये मुझे वैल्यू मिल जाएगी. बहुत सिंपल, इन द टर्म्स ऑफ द टाइम. तो ये तो हमने देखा डियर स्टूडेंट्स टाइम्स के टर्म्स में. अब हम चलते हैं टर्म्स ऑफ पोजीशन डेरिवेटिव. कि पोजीशन डेरिवेटिव में हम देखेंगे कि ये जो इक्वेशन हमारा है ना, मैं इसको यहाँ रहने देता हूँ, बाकी सबको मैं यहाँ से इरेज करता हूँ. हम इसको आगे इस इक्वेशन को लेकर फिर समझेंगे, इक्वेशन नंबर 1 को लेकर, है ना. तो ये यहाँ अब मुझे टाइम नहीं लेना है, अब मुझे लेना है पोजीशन. अब मुझे किसकी बात करनी है, पोजीशन की बात करनी है ना. तो अगर मैं पोजीशन की बात करना चाहता हूँ तो मुझे डेल्टा बाय डेल्टा टी की जगह इस बार लेना होगा डेल्टा बाय डेल्टा एक्स लेना होगा. करेक्ट, डेल्टा बाय डेल्टा एक्स अगर मैं यहाँ पर लेता हूँ तो जो पी एक्स वाली वैल्यू है वो मेरे पास आएगी, एक्स 1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब माइनस ऑफ आई अपॉन एच कट होगा, और बगल में जो है वो हो जाएगा आपका क्या, पी एक्स. ठीक है, और हमारे पास जो पूरा फंक्शन फिर से आ जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पर सीधे सीधे लिख देता हूँ डियर स्टूडेंट्स, क्या आ जाएगा यहाँ पर, साइन आ जाएगा. करेक्ट है.
अब हम इसका फिर से अगर x के रेस्पेक्ट में, यहाँ थोड़ा सा नया चीज जो हमें देखने को मिल रहा है, अगर x के रेस्पेक्ट में इसका पूरा हम डेरिवेशन लेते हैं, क्यों ले रहे हैं? टोटल एनर्जी का जब फॉर्मूला आप देखेंगे तो उसमें आपको पी स्क्वायर की रिक्वायरमेंट रहती है ना। तो अगर इसका डबल डेरिवेटिव एक बार और हम डेरिवेटिव करते हैं तो d2 बाय dr2 अगर हम लेते हैं यहाँ पर, सॉरी dx2 अगर हम लेते हैं, r नहीं है सॉरी x है ना, dx2 लेते हैं साइन, तो यहाँ पर भी हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? आई बाय एच कट, है ना। ये आई बाय एच कट जो है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो आई बाय एच कट जो है हमारे पास 2 बार आ जाएगा, और पी एक्स भी क्या आ जाएगा? 2 बार आ जाएगा, और उसके साथ साइन रहेगा। समझ में आ रहा होगा आपको कि साइन को जब हम फिर से इसका डेरिवेशन करेंगे तो क्या होगा? आई बाय एच कट पी एक्स फिर आएगा और फिर से साइन आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी आई बाय एच कट, ठीक है। पी एक्स तो पहले से थी भाई, ये तो कांस्टेंट वैल्यू है। साइन का डेरिवेशन फिर से कीजिए तो क्या आएगा? आई बाय एच कट, ठीक है, पी एक्स रहेगा और फिर से वो वैल्यू, दैट मीन्स साइन। आई थिंक इट इज क्लियर, ये साइन का डेरिवेशन इतना है। तो आई बाय एच कट का स्क्वायर होगा और पी एक्स का भी स्क्वायर होगा, दैट मीन्स हमको मिलेगा आई स्क्वायर की वैल्यू -1 हो जाएगी और पी एक्स स्क्वायर मिल जाएगा, और नीचे में मुझे एच कट है तो एच कट का क्या मिलेगा? स्क्वायर मिलेगा। करेक्ट है। बगल में जो है वो वैल्यू मिलेगी मुझे किसकी? साइन की। सो यहाँ से अब मैं पी एक्स स्क्वायर की वैल्यू मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो ये डी टू साइन बाय डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू है मेरे पास अभी। अगर मुझे पी एक्स स्क्वायर साइन की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी तो वो क्या मिलेगी? तो पी एक्स स्क्वायर जो है, पी एक्स स्क्वायर साइन की वैल्यू अगर मुझे फाइंड आउट करनी है यहाँ से, तो वो वैल्यू मुझे मिलेगी, एच कट स्क्वायर को ट्रांसफर करना होगा, है ना। माइनस को भी ट्रांसफर किया हमने, एच कट स्क्वायर को भी ट्रांसफर किया, और यहाँ पर हो जाएगा डी टू साइन बाय डी एक्स टू। ये वैल्यू आ गई हमारी पी एक्स। अगर y के लिए लूँ तो y आ जाएगा और z के लिए लूँ तो मैं z आ जाएगा। अब क्यों मुझे, अभी मैंने बात की कि पी एक्स की रिक्वायरमेंट क्यों थी, क्योंकि जो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला होता है, थोड़ा साइड में ले लेते हैं, टोटल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो एक्चुअल मोमेंटम के स्क्वायर के फॉर्म में होता है। आपको याद होगा कि वो होता था, एक्स के लिए मैं अगर लूँ तो पी एक्स स्क्वायर बाय कितना होगा? 2m, यही था। प्लस उसके साथ पोटेंशियल एनर्जी भी होगी, दैट मीन्स v। अगर दोनों साइड में हम साइन ले लेते हैं तो ई साइन, करेक्ट है, ई साइन इज इक्वल टू पी एक्स स्क्वायर साइन होगा, पी एक्स स्क्वायर साइन, जो कि हमारे पास आ चुका है, अपॉन 2m, प्लस क्या आ जाएगा? v साइन। ये वैल्यू आ गई हमारे पास। अब हम इसकी वैल्यू को पुट करते हैं, जो पी एक्स स्क्वायर है उसकी वैल्यू को पुट करते हैं, तो मुझे आप लोगों को ई साइन, दैट मीन्स ई ऑपरेटर यहाँ से मिल सकता है। तो चलिए, पी एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू आई है वो हम रखते हैं, तो माइनस ऑफ एच कट स्क्वायर अपॉन, माइनस ऑफ एच कट स्क्वायर अपॉन कितना है? 2m, ये तो 2m अपना वही रहेगा, डी टू साइन बाय डी एक्स टू, डी टू साइन बाय डी एक्स टू, ठीक है, प्लस वी साइन। ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। साइन को हम कॉमन ले सकते हैं, साइन को दोनों तरफ से आता, तो ई ऑपरेटर क्या होगा? तो अब क्लियर है कि साइन के साथ जो भी प्रोडक्ट होगा, दैट मीन्स हमारे पास यहाँ साइन जो है वो यहाँ से कॉमन निकाल लें और यहाँ से कॉमन निकाल लें, जो भी बचा कुचा है वो हमारा ई ऑपरेटर के इक्वल हो जाएगा। तो ई ऑपरेटर के इक्वल होगा माइनस एच कट स्क्वायर बाय 2m डी टू बाई डी एक्स टू प्लस बी। ये वैल्यू एक्चुअल में हमारे पास होगी, जो कि किसकी होगी? ये ई ऑपरेटर की वैल्यू। ये वैल्यू ई ऑपरेटर की वैल्यू हो गई, करेक्ट। तो ये वैल्यू ई ऑपरेटर की होगी, लेकिन ये x के लिए होगी, y के लिए सेम y आएगा, z के लिए सेम z आएगा। अगर हम 3D में निकालना चाहेंगे तब की बात आगे हम देखेंगे। अगर हमसे पूछा जाए कि इसमें काइनेटिक एनर्जी का ऑपरेटर क्या है, थोड़ा सा मैं रफ करके आपको यहाँ भी बता देता हूँ कि जो काइनेटिक एनर्जी है उसका ऑपरेटर यहाँ पर क्या होगा। तो काइनेटिक एनर्जी कौन सी है इसमें? पहली वाला जो टर्म है, पहला जो पोर्शन है इसका, वो एक्चुअल में क्या है? काइनेटिक एनर्जी को शो करता है ना। तो हम ले लेते हैं
ये जो टर्म है ये काइनेटिक एनर्जी का ऑपरेटर होगा, जिसको हम यहाँ पर टी एक्स कैप से भी इंडिकेट करते हैं कि काइनेटिक एनर्जी का ऑपरेटर जो है टी एक्स कैप वो एक्चुअल में होगा माइनस ऑफ एच कट स्क्वायर बाय 2m। करेक्ट है, d2 या डेल्टा 2 बाय डेल्टा एक्स स्क्वायर। ये वैल्यू एक्चुअल में हमारे पास जो होगी वो होगी किसकी, काइनेटिक एनर्जी के ऑपरेटर की। अगर मुझे चाहिए कि पोटेंशियल एनर्जी का ऑपरेटर, तो वो तो सिंपल है आपका, वी एक्स कैप अगर मैं निकालना चाहूँ तो वो v ही के इक्वल मिलेगा और कुछ इसमें चेंजेस तो नहीं आएगा, है ना। तो ये दोनों कंप्लीट हुआ। अब हम हैमिल्टोनियन ऑपरेटर की बात करेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा तो नहीं, पर हैमिल्टोनियन ऑपरेटर लगभग टोटल एनर्जी जो का जो ऑपरेटर होता है दैट इज आल्सो कॉल्ड हैमिल्टोनियन ऑपरेटर ओनली। एक चीज डिफरेंट थोड़ी सी इसमें हमने क्या की है कि जो 3D में हम px के फॉर्म में अभी जो हमने निकाला, उसे अगर हम yz के फॉर्म में ले लें तो वो हैमिल्टोनियन शो हो सकता है। तो अगर मैंने ये कहा कि जो काइनेटिक एनर्जी का जो जो टोटल एनर्जी का जो ऑपरेटर होता है उसी को हम हैमिल्टोनियन ऑपरेटर कहते हैं। इसका मतलब हैमिल्टोनियन ऑपरेटर को यदि हम एच कैप से इंडिकेट करें तो एच कैप इज इक्वल टू माइनस ऑफ एच कट स्क्वायर अपॉन 2m, जो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी था उसको मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा एक्स स्क्वायर, यही था ना, प्लस v। इसी को हम हैमिल्टोनियन ऑपरेटर कह सकते हैं। बहुत सिंपल हमें ये समझ में आता है। अगर मैं कहूँ कि जो पहला मोमेंटम यहाँ पर है पी एक्स कैप की जो वैल्यू है, आपको मालूम है कि पी एक्स कैप की वैल्यू हम पहले ही निकाल चुके हैं, जो पिछले लेक्चर में हमने देखा था, माइनस आई एच का डेल्टा अपॉन डेल्टा एक्स, है ना। ये बहुत सिंपल था। अगर मैं y का निकालूं तो सेम आएगा, y आ जाएगा, यहाँ मैं x ले लेता हूँ। z का निकालूं तो क्या आ जाएगा, z आ जाएगा। और पी स्क्वायर निकालूं अगर मैं, तो पी स्क्वायर की वैल्यू जनरली क्या हो जाएगी, पी एक्स स्क्वायर हो जाएगी, ठीक है, पी वाई स्क्वायर प्लस पी जेड स्क्वायर, ये वैल्यू हमें मिलेगी। ये वैल्यू हमें मिल जाएगी, ठीक है। तो अगर मैं पी स्क्वायर निकालना चाहूं तो पी स्क्वायर की वैल्यू को और क्या लिखा जा सकता है, तो पी स्क्वायर की वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं, ऐसी ही सभी वैल्यूज होंगी। इसका मतलब आई स्क्वायर क्या होगा, आई स्क्वायर एच कट स्क्वायर आपका आएगा बाहर, तो आई स्क्वायर एच कट स्क्वायर बाहर आएगा, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, लेकिन जो आई स्क्वायर है उसका माइनस रहेगा और एच कट स्क्वायर जो है वो बाहर रहेगा। करेक्ट है। अब एच कट स्क्वायर बाहर रहेगा और अंदर क्या रहेगा, अंदर रहेगा पहला x के लिए d2 बाय डी एक्स टू प्लस d2 बाय डी वाई टू, ये रहेगा, प्लस d2 बाय डी जेड टू। आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। ये वाला पोर्शन आपको क्लियर हुआ कि नहीं, आप एक बार देख लेंगे। आई स्क्वायर का -1 हुआ, वो माइनस यहाँ पर आया, और माइनस का स्क्वायर जो होगा वो हो जाएगा आपका प्लस। अब ये जो बाद में लिखा हुआ है वो एक्चुअल में डेल्टा ऑपरेटर जो है उसका स्क्वायर है, हमारा डेल्टा ऑपरेटर होता है उसका स्क्वायर है। डेल्टा ऑपरेटर स्क्वायर को हम लाप्लास ऑपरेटर भी कहते हैं। इसको हम कौन सा ऑपरेटर कहते हैं, लाप्लास ऑपरेटर भी कहते हैं, है ना। खैर फर्दर ये हम देखेंगे। तो ये एक्चुअल में किसकी वैल्यू आ गई, पी स्क्वायर की वैल्यू आ गई। इस पी स्क्वायर की वैल्यू को अब टोटल एनर्जी जो हमारा पी स्क्वायर बाय 2m प्लस वी था उसमें पुट करते हैं, तो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर का एक नया फॉर्मूला जो है वो हमें मिल जाएगा। हैमिल्टोनियन ऑपरेटर या टोटल एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो देखिए, पी स्क्वायर बाय कितना है, 2m है। तो पी स्क्वायर बाय 2m की जो वैल्यू है, तो पी स्क्वायर की वैल्यू उठा के आप रख दीजिए प्लस वी। तो पी स्क्वायर की वैल्यू अगर आप उठा के यहाँ पर रखेंगे तो माइनस ये एच कट का स्क्वायर होगा, है ना, माइनस एच कट स्क्वायर आएगा, माइनस एच कट का स्क्वायर आएगा, एच कट स्क्वायर माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m, ये लिख लेते हैं। और फिर यहाँ पर आएगा डेल्टा ऑपरेटर जो लाप्लास स्क्वायर, लाप्लास ऑपरेटर भी जिसको कहते हैं, प्लस वी। तो ये वैल्यू जो होगी वो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर की हो सकती है, 3D में होगी ये वाली वैल्यू, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। ओके, सो दैट मीन्स क्या हुआ कि एच वेक्टर, सॉरी एच कैप अगर हम लेते हैं साइन
इक्वल टू हमें मिलता है एच साइन बोलिए, या बेहतर होगा कि एच साइन ना बोल के हम इसे क्या बोले, ई साइन, क्योंकि टोटल एनर्जी से ही साइन का प्रोडक्ट करने पर हमें हैमिल्टोनियन ऑपरेटर मिल जाता है। तो ये थे ऑपरेटर हमारे पूरे। नेक्स्ट क्लास में हम जो वैल्यूज वगैरह हैं, प्रत्याशित मान, जो एक्सपेक्टेड वैल्यू जिसको हम बोलते हैं, या एक्सपेक्टेशन वैल्यू, प्रत्याशी मान, उसके ऊपर आगे चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच।